निरुपाधिक प्रिय, निरुपाधिक अंग में। देखो शुद्ध भक्तों का परिभाषा हमारा आचार्य बताया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन सेवया भक्ति रुच्यते। सारी उपाधि, मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं सन्यासी, मैं इतना बड़ा अकाउंटेंट हूं, मैं इकोनॉमिस्ट हूं, और क्या बेचारा लॉयर, अभी बोल सकता कि बोला हमारा जो है ना सब सारी बड़ा बड़ा सा, हम शिक्षा मंत्री का पीए हो, चला नहीं आज हम तो सब दिखा, शिक्षा मंत्री का पीए हो, हाँ, ऐसा विचार लेकर के भगवान का कभी दिन मिल नहीं सकता। भगवान सेवा नहीं लेगा। तुम भौतिक विचार कर, भौतिक विचार में तुम्हारा लालच है। देखो पानी और आग दोनों एक साथ मिलावट कर नहीं सकता। पानी ज्यादा होगा तो आग को निभा देगा, आग ज्यादा होगा तो पानी को सुखा देगा। दोनों एक साथ में तो कर नहीं सकता, मिलावट कर नहीं सकता। तो सोचो कि ये जल जो है, पानी जो है, ये माया का माने की बोले भौतिक आकर्षण है। आग ये भक्ति का आकर्षण है। दोनों एक साथ हो नहीं सकता, बन नहीं सकता। तो अभी हमारा आकर्षण कहां पे है? अभी हमारा आकर्षण कहां पे है? हम तो बोल नहीं सकते तुम्हारा क्या है, हमारा विचार हम बोल सकते हैं। आपका विचार आप बोल सकते, हम तो तुम्हारा दिल देख नहीं सकता। लेकिन तुमको विचार करना चाहिए, हम सबको विचार करना चाहिए, हमारा दिल कहां पे जुड़ा हुआ है। हमारा दिल भगवान का चरण सेवा में जुड़ा हुआ, ना हमारा दिल भौतिक लाभ उठाने से जुड़ा हुआ। ये विचार आपको ही करना पड़ेगा। तो इसलिए देखो, हमारा जो धाम दर्शन तब होगा जब शुद्ध भक्तों गुरु वैष्णव का कृपा होगी। तब शुद्ध भक्त है कौन पता नहीं, धाम में जाने से बाद तो गोल गोपा खाने का विचार छोड़ो, पहले गोपेश्वर महादेव के पास चलो। गोपेश्वर महादेव का कृपा लेकर के धीरे धीरे तुम्हारा विचार है अच्छे का, बाकी मेरे पास जाओ, चलो जाओ, दर्शन करो, दर्शन का लाभ उठाओ, सब चलो, राधारमण पर चलो। ये राधारमण साक्षात प्रकट विग्रह, कोई लोग बनाया नहीं। भगवान भक्तों का दिल पर विचारा। गोपाल भट्ट गोस्वामी का विचार है, हमारे पास शालिग्राम है, विग्रह होने से हम विग्रह को सजावट कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं। तो हो गया, भक्तों का इच्छा पूरी करने के लिए शालिग्राम से प्रकट हो गया राधा रमन। विचार जाओ, हमारा विचार है क्या?
वो तो जाएगा ना, बाकी बिहारी राधा रमन। पहले हमारा इच्छा है कि ये तपन मिश्र का सेवित विग्रह जो हमारा गोपीनाथ गौड़ीय मठ में है। तपन मिश्र मतलब जहां पे चैतन्य महाप्रभु बनारस में जाकर के रुका करते थे। आज जिस घर में हमारा मंदिर में जो विग्रह है राधा गोविंद जी, वो विग्रहों को तपोवन मिश्र सेवा करते थे। और महाप्रभु प्रसाद लेने के समय तपोवन मिश्र के पास जाते थे और वहीं पे दर्शन करेंगे राधा गोविंद जी के। वो विग्रह सब इतना सब केवल आकर्षित। तो दर्शन करने का विचार, गोलोक कहने का विचार मत करो, तुम विचार दिल से हटा दो। पहले दर्शन का मजा लो, इसके बाद गोलगप्पा जितना हो खा जाए। तो दर्शन का मजा आने से गोलगप्पा का मजा चला जाएगा, लस्सी का मजा चला जाएगा। गोलगप्पा लस्सी का भी से भी ज्यादा अच्छा लगेगा दर्शन, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला दिल पर प्रकाशित होगा। इस प्रकार विचार लेकर के चलना चाहिए। देखो तो कैसे होगा, जब गुरु का सहारा लेकर के इस नाम करने का विचार लेगा। वो नाम कली युग का जो नाम है, क्या नाम बोलिए? सब इस प्रकार नाम करते करते क्या करना चाहिए? मूल को जहां बोला ना, हाथ ऊंचा करके, और नाम करते हाथ ऊंचा कर नहीं सकता, लेकिन मूल को पूरा रूप से भगवान का चरण पर लगा दो। दिल जब लग जाएगा भगवान का चरण पे, तो भक्ति तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पानी तो माया का आकर्षण, भौतिक आकर्षण सब कुछ चला जाएगा, तो लालच सब कुछ चला जाएगा। दिल साफ तब होगा। आज का दिन में मंदिर हो रहा, और देखो मंदिर में सबसे ज्यादा झगड़ा होता। हमारा विचार को तुम स्वीकार करो या नहीं करो, थोड़ा सा अंदर में घुसो तो पता चलेगा। सबका विचार है मैं सबसे बड़ा हूं, सब मंदिर बोल रहा कि मैं सबसे बड़ा हूं। बड़ा वो लोग हैं जो भगवान का चरण पे छुप के रह सकता। भगवान का चरण पे छुपते रहोगे तो तुम्हारा विचार है, हमारा विचार है कि ये हमारा किसी को नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए। आज सबको दिखावा के लिए भगवान का चरण पे रहने का विचार लो तो भौतिक विचार हम सबको खींच के भगवान से दूर कर देगा। जितना भगवान से दूर होगा हम लोग, उतना ही दुख होगा। जितना नजदीक होगा उतना ही आनंद मिलेगा। क्यों? भगवान आनंद का मूर्ति। इसलिए सृष्टि का पहला जीव ब्रह्मा जी बोला सच्चिद आनंद। कौन? कृष्णा। कृष्ण है कौन? भगवान परमेश्वर। सृष्टि का पहले थे, अभी भी है, प्रलय का बाद में भी रहेगा। इस प्रकार विचार है। इसलिए बोला अनादि आदि गोविंद को
गोविंदा। और क्या बोला? सर्व कारण कारणम, सारा कारण का कारण। जो कुछ करो तुम, पढ़ाई कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पास IIT से करो, गुड़गांव में रहो, गुड़गांव में रहो, और क्या सिटी कौन है, दिल्ली में रहो, यूनिवर्सिटी का नोएडा में रहो। हम तो जब नोएडा में गया था, इतना बड़ा बड़ा मंजिल घर बनाया, देख क्या आश्चर्य हो गया था, इतना बड़ा बड़ा घर। और एक दो घर में किया भी था, अच्छा वाला। तो जो भी हो, जहां पे हो, रहना चाहिए भगवान का चरण पे। तब हमारा विचार हो जाएगा दीनता। दीनता नहीं तो भक्ति भी नहीं। दीनता है, भक्ति है, भक्ति है, आनंद है। भक्ति नहीं तो दुख है। सब कुछ होगा, सारा दुनिया का चीज तुम्हारा कब्जा में होगा, तब आनंद हो नहीं सकता जब तक भगवान हमारा दिल पर विराजमान नहीं होती। सो भगवान को दिल पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? दिल को साफ करना चाहिए कि नहीं? दिल को साफ करना चाहिए कि नहीं? बताइए। साफ करने के लिए कोई कुछ गोली है क्या? महामंत्र, महामंत्र करना चाहिए। बाजार में कोई गोली नहीं, कोई जड़ी बूटी भी नहीं, खा लो तो ठीक है। हाँ, तो इस पर देखो, श्री नकुल ब्रह्मचारी शिवानंद सेन को दूर में है भिजवा दिया। उनका विश्वास नहीं, कली युग, धोखाबाजी का युग, धोखा दे रहा सबको, तो बुला लिया। हे, तुम्हारा 4 अक्षर गोपाल मंत्र तुम्हारा इष्ट मंत्र। जब आया, क्या सोचा था? हमारा क्या इष्ट मंत्र, और हमको ही से बुला लेगा। तो पहले तो शर्त हो गया, बुला लिया। और दूसरा शर्त क्या था? हमारा इष्ट मंत्र क्या है? 4 अक्षर गोपाल मंत्र। हमारा अभी जो महामंत्र सबके लिए, लेकिन महामंत्र करने का अधिकार जब हो जाएगा, उसके बाद 18 अक्षर गोपाल मंत्र होगा। 18 अक्षर गोपाल मंत्र, जो मंत्र में सारी लीला है, जो मंत्र करते करते हमारा जितना सब गड़बड़ है, महामंत्र सही रूप से मन दिल लगता नहीं, दिल भटकता हुआ दिल को खींच के भगवान का रूप में, भगवान का गुण में, भगवान का लीला में लेके आएंगे। वो मंत्र अष्टक हम तो बोल नहीं सकता, लेकिन है। इसलिए जाप करना चाहिए। जाप मतलब काम नहीं, मतलब नाम करना चाहिए। और नाम करो। इस दुनिया, भौतिक दुनिया में है, दुनिया में रहने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए काम करना चाहिए। दोनों करना चाहिए। देखो ना, यहीं पे जो लोग है सब
काम करते थे ना क्या? ऐसा विचार मत करो जो मैं तो भगवान का सहारा ले लिया, भगवान हम सबको देखभाल करेंगे। एक विचार है, भगवान बोल रहा कीजिए, तेषां नित्या वियुक्तानां योगक्षेमं वहं वहं। मतलब जो हम सब हमको हमेशा के लिए स्मरण करते हैं, तो उनका पूरा जितना सब जरूरत है चीज हम लेके योगक्षेमं वहं वहं सब हम खुद लेके जाते हैं। एक लोग है जीवन चक्रवर्ती नाम पे ना, हाँ जीवन चक्रवर्ती ना, प्रद्युम्न मिश्र माने गीता पंडा नाम पे जगन्नाथपुरी में सब पता है। तो वही प्रद्युम्न मिश्र का विचार बोले योगक्षेमं वहं वहं, ये हो नहीं सकता। तो भगवान भगवत गीता कौन लिखा? मैं कोई भक्त तो नहीं लिखा, भगवान का मुखारविंद से निकले हुआ वाणी गीता होगा। भगवान झूठ बोल सकता क्या? बोल सकता क्या? भगवान साच का मूर्ति, भगवान का वाणी भी साच है। विश्वास नहीं है तो गड़बड़ है। देखो भगवान का ये प्रद्युम्न मिश्र का गीता पांडा का ऐसा विचार आया जे हमारा ये हो नहीं सकता, भगवान खुद लेके आ सकता, कैसे होगा? हो नहीं सकता। तो काट दिया, लिखते कि ददाम हम, किसी का द्वारा हम देगा, किसी का द्वारा हम देता, इस प्रकार विचार आ गया। वो तो चला गया, उनका वो घर चलाता भिक्षा करके। भिक्षा करने के लिए जाते तो वो भी भगवान का कृपा से देता भिक्षा। तो उसने जो जितना घर में गया किसी कोई लोग भिक्षा नहीं दिया, काट दिया ना, भिक्षा नहीं दिया। लेकिन क्या किया भगवान? छोटा छोटा बालक रूप से, बाल गोपाल रूप से भगवान कृष्ण बलराम दोनों टुकड़ी भर के जितना सब सामान चाहिए घर, और उसी दिन भगवान को भोग लगाने के लिए जितना सामान चाहिए था सब सामान टुकड़ी भर के लेके आया। वो तो आया नहीं, दिन भर घूम रहा, कुछ मिला नहीं, क्या करे, कैसे जाऊं? तो दोपहर में आ गया और एक काला लड़का और एक गोरे लड़का, और काला लड़का का पीछे एक तो स्कार मारा गया, मतलब कोई लोग पिटाई कैसा। तो प्रद्युम्न मिश्र गीता पांडा का पत्नी जब आया टोकरी भर के और पूछा कौन भेजा आप सब दोनों को? बोला कीजिए तुम्हारा पति भेजा हम सबको। कैसे? तुम्हारा पति का थोड़ा काम है, जो भिक्षा में मिला हम सबको बोला, पहले हम लोग खेल रहा था रास्ते में, बोला तुम्हें लेके हमारा घर में लेके जाओ। तो हम तो पहले तो स्वीकार नहीं हुआ लेने के लिए, इसीलिए हमको पिटाई भी किया। देखो ना, और पीछे दाग लग गया। तो आहारे पत्नी तो बहुत दुख आ गया, और तुम बैठ जाओ, हम खाना पका के तुमको खिलाएगा। उसके बाद
उसके बाद तो सो जाओ, उसके बाद हमारा पति जब वापस होगा तो उनका हम डांट देगा, क्यों तुमको पिटाई किया। इस प्रकार बातचीत होकर के पत्नी तो पका के, जो गोरे वाले काले वाले दोनों को अपना हाथ से पका के खिलाया। रूम में जाकर बोला, कक्ष में जा, बोले तुम जाओ विश्राम करो, पति आने से बाद विचार होगा क्यों मारा। शाम को जब पति आए, मुख पर पूरा दुख भरा हुआ, अंदर में घर में घुसने से बाद ही बोला, आज कुछ भिक्षा नहीं मिला, पता नहीं क्या हुआ, सब लोग तो देने नहीं चाहते भिक्षा, भिक्षा देने नहीं चाहते। तो पत्नी ने आश्चर्य हो गया, क्या बात है, 2 लड़का को तुम भिजवा दिया, टोकरी भर के सामान दे दिया, हम पका के अच्छी पका के भोग लगा के दोनों बेटा दो बच्चे को हम खिलाया, हम सुला दिया, कक्ष में है अभी भी है, तो क्या बात कर रहा। तो पति तब भी बोल रहा, सचमुच बोल रहा, आज कई लोग भिक्षा नहीं दिया, चलो हमारा प्रसाद, चलो कक्ष के अंदर में चलो, 2 बेटा अभी भी है, कक्ष के अंदर में कोई नहीं। तो पति पूछने लगे, बोलो बेटा को देखने से क्या लगता है, छोटा रूप का, एक काला एक गोरे। उसके बाद जहां पे गीता काट दिया था, लिख दिया ददाम्बहम, तो नहीं, सब कुछ सही है, और सब कुछ सही मतलब वो काटाकुटी कुछ नहीं, जो पहले था वही है, जगह काम बहाम बहाम हम खुद जा करके दे देता, तो जो भी हो वो देखा सही है, तो कौन हो 2 बेटा, तो वो प्रद्युम्न मिश्र पता चल गया। आज सुबह गीता पढ़ते पढ़ते हमारा विचार आया, ये सही नहीं, ये ददाम्बहम होगा, बहाम नहीं हो सकता। तो उसके बाद पत्नी को बोलने लगा, तुम बहुत ही भाग्यवान है, तुम्हारा भाग बहुत अच्छा है, आज कृष्ण बलराम तुम्हारा हाथ से तुम्हारा पका हुआ खाना खूब से खाया। वो दर्शन देखो, भगवान आ गया, दर्शन दिया, पत्नी का कोई विचार नहीं आया, भगवान है ने पति दे वो देख लिया, कौन है, भगवान आए थे। तो भाग्यवान वही है जो जिनका दिल पर भगवान विराजमान होते हमेशा के लिए, वो भाग्यवान है। हमारा विचार में भाग्यवान वही है, हमारा मतलब आज का दिन में विचार है क्या, पैसा है, जोश है। आज हम लोग सोचते हैं कि मोदी बहुत भाग्यवान, मोदी जी का भाग अच्छा है, हाँ? उनका दिल पर बहुत ही आनंद है, पूछो ना, करके पूछो, आनंद है, हमें से चल रहा आने वाला चुनाव कैसे, आने वाला चुनाव को कब्जा में लाना चाहिए। सारी पॉलिटिशियन ऐसा ही है, दुनिया ऐसा है। आज जहां पे दुनिया का आकर्षण है वहीं पे दुख है।
मैंने बोल नहीं सकते दुनिया सब में सुख है। हाँ, सुख तब है जब भगवान है। भगवान कहां पे है? भगवान खुद गुरु है। जो भगवान का सहारा पूर्ण से लिया, उनका दिल पर वो शुद्ध भक्त कहलाता। इसलिए 20 मिनट तो देखो, भगवान शुद्ध भक्तों का दिल पर है। इसलिए हमारा भक्तिनाथ ठाकुर ऐसा ही बोला, हमारा गुरु जी का गुरु जी का गुरु जी। हाँ, क्या बोला? शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूलो। शुद्ध भक्तों का चरण धूल में इतना ताकत है, इतना ताकत है, दिल पर जितना सब जो सब प्यार दिखाई दे रहा है, जो प्यार बाहर से दिखाई दे रहा है, जो प्यार है, अंदर में स्वार्थी है। जो प्यार होगा, असली प्यार का किसके साथ होता? भगवान के साथ होता। तो जिनका दिल पर भगवान का सेवा का प्यार है, वही प्रेमलतिकार मूलो। प्रेम का लाता जब बढ़ेगा, सारी जीव के साथ प्यार होगा। ऐसा नहीं ये हमारा परिवार के साथ प्यार है, पड़ोसी के साथ प्यार नहीं। हमारा सिटी में जो रहते हैं उनके साथ प्यार है, दिल्ली वासी है, नोएडा वासी है, गुड़गांव वाले हैं, हम गुड़गांव वाले, गुड़गांव के साथ प्यार है, और बाकी सब छोड़ो, सारा दुनिया के साथ प्यार होगा। भगवान सारा दिल पर है। किसी का उपलब्धि हो सकता, किसी का नहीं उपलब्धि हो सकता। किसकी उपलब्धि है? जिन्होंने शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के भगवान का नाम ले रहा, शुद्ध भक्तों का सहारा लेकर के, मतलब परंपरा से जुड़ा हुआ, परंपरा से जुड़ा हुआ जो लोग शुद्ध नाम करते, शुद्ध नाम जिनका होती, तो उनका कभी दिन ऐसा विचार नहीं होता कि हम सबसे बड़ा है। उनका विचार होता क्या? हम सबसे छोटा है। सिर झुक जाते। जे पेड़ में ज्यादा फल होगा, वो पेड़ का डाला क्या होता? खड़ा रहता ना, झुक जाते, झुक जाते। तो जिनको ज्यादा उपलब्धि होगा साधना का, भगवान का, दुनिया का सारी आकर्षण फीका पड़ जाती। इस दुनिया का सारी आकर्षण फीका पड़ जाते, इससे दीनता होता। देखो ना, आज का हमारा जो चैतन्य चरितामृत जो लिखा, नाम पता है कि कौन लिखा? बोलिए, जोर से बोलिए, ज्यादा सबको पता नहीं। देखो, वो लिखा चैतन्य चरितामृत लिखा श्रीला कृष्णदास कविराज के शैबा, नम्र सखी, मतलब इतना प्यारा सखी राधा रानी का। तो पियोनरमा सखी, तो कृष्णदास कविराज का परिचय
परिचय देने के लिए क्या बोला? बोला कि हाँ माने परमार्थ में हम कस्तूरी मंजूरी थे आज हमें कृष्णदास कविराज को संग होकर ऐसा बोला कि क्या बोला? बोला कि ये निष्ठा का गिला से हमारा प्रतिशत पुरुषेर कीट होते बुंतो लोभिष्ठ निष्ठा का कीड़ा से हम नीचे हैं। जगाए मधाई जितना पाप जगत में है सब कुछ कर चुका। जगाए मधाई का नाम लेकर के बोल रहा कि जगाए मधाई से मुझ तो पापिष्ट। जो हमारा नाम लेता उनका पुण्य क्षय होगा, पुण्य क्षय हो डिस्टर्ब हो जाता, खत्म हो जाता, भाग सब बदल जाते। भाग मतलब सब दुर्भाग। भाग अच्छा है तो दुर्भाग हो जाता, बुरा हो जाता। आप बोल सकते, आप तो सजावट करके बोल हम तो उत्तम कृष्ण प्रभु का पुत्र। हमारा नाम अनुपमा देवी। बोलो हाँ? हमारा 2 बेटी है, गंगा। हाँ? ये सब नाम बता के अपना परिचय में कैसे ऊंचाई कर सकते तो, लेकिन कौन बोल सकता हमारा परिचय ऐसा जो परिचय दिया चलो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पर हमारा परिचय ऐसा विष्ठा का किला से भी नीचे और जगाए मधाई जितना पापी थे वो पापी के से भी बहुत बड़ा पापी। ये विचार तो हमारे पास तो नहीं, आपके पास विचार हो सकता। तो भौतिक जगत और भक्ति जगत दोनों का विचार अलग अलग है। भौतिक जगत में चढ़ा दो सबको, हमको चढ़ाना चाहिए, और भक्ति जगत में हमको गिराना चाहिए। क्या गिराओगे? भौतिक जितना आकर्षण उसे गिराओ और भगवान का चरण पे चला जाओ, शुद्ध भक्तों का चरण पे चला जाओ। मैं कुछ नहीं, भगवान सब कराने वाले, भगवान का शुद्ध भक्त सब कराने वाले। देखो ना, दुर्योधन और पांडव दोनों शिक्षा ही पे लिया था ना, गुरुगांव में लिया था ना। क्या गुरुकुल में? कहां पे? गुरुकुल यहीं पे था ना। तो गुरुकुल जहां पे गया था वहीं पे गुरुकुल में शिक्षा लेके उसके बाद द्रोणाचार्य को लेके गया हस्तिनापुर में लेके गया, तो यहीं पे शिक्षा लिया। सहारा कौन लिया था? अर्जुन लिया था। 5 पांडव लिया था। जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, विचार करो द्रोणाचार्य किस तरफ थे? गौरव के पास। भीष्मदेव गौरव के पास। कृपाचार्य गौरव के पास। कर्ण बहुत बड़ा रथी महारथी, और सेना के हिसाब से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन युद्ध में जय किसका हुआ? क्यों? भगवान है, और भगवान का सहारा में सब लोग है। भगवान का सहारा लो
सारा दुनिया में जितना दिक्कत है, दिक्कत तो बाहर से देखोगे तो होगा, हो रहा, सब कुछ टालने का होगा, आखिर में जाकर के तुम्हारा जय होगा। सत्यं परम धीमहि, भागवत में ऐसा ही बोला। सच आज का कलियुग में एक धर्म एक ही है, सच, सत्य। सत्य स्वरूप कौन है? भगवान। तो भगवान का ध्यान लगाओ। अब भगवान का ध्यान करने के लिए हम सबको क्या बोला? भगवान चैतन्य महाप्रभु लेकर के कलियुग में प्रकट होकर के क्या बोला? हरे नाम, बोलिए हरे नाम, हरे नामैव केवलम कलौ नश्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं। हम सब लोग मछली है, तालाब में है, तो जाल बिछा के मछली पकड़ने के लिए सब लोग आया। जाल छोड़ के, जाल तोड़ के हम सोच रहा कि हम बच गया। तालाब में तो है नहीं, तालाब तो गड़बड़ है, फिर से जाल में फंसोगे। इसलिए तालाब से निकलना चाहिए। ये हमारा बात नहीं, एक भक्तों ने लिखा, আর কেন মায়া জালে পড়িতেছ জীবনী। मीन मतलब मछली, जीव मतलब हम सब। माया जाल मतलब एक जाल तो बिछा दिया। क्या जाल बिछा दिया? हाँ ठीक है, अच्छी वाला घर है, गुड़गांव में घर बनाओ। हमारा घर है फरीदाबाद में, आज बोल रहा हूँ वासुदेव, हमारा घर है फरीदाबाद में, लेकिन यहीं पे गुड़गांव में आना पड़ा, काम के लिए किराए पे रहना पड़ा। गुड़गांव में घर है। अरे वो घर असली घर बनाना चाहिए भगवान का चरण पे। आज भगवान का चरण पे जाने के लिए शुद्ध भक्तों का सहारा लेना चाहिए। अशुद्ध भक्त का सहारा लेने के लिए भगवान को बुलाना चाहिए। कृष्ण कृपाय गुरु मेरे, गुरु कृपाय कृष्ण। कृष्ण का कृपा होगी तो गुरु मिल जाएगा। पहले असली गुरु को पुकारो, तब शुद्ध भक्त गुरु हमारे पास मिल जाएगा। तो उनका पकड़ के, उनका चरण पकड़ के इतना ताकत भगवान का सेवा दे देगा। जो भी हो, यही हम बोलने चाहते हैं। हम लोग, आप सब लोग गुड़गांव में है। असली गुरु भगवान, भगवान है कृष्ण। कृष्ण का सहारा लेने के लिए कृष्ण का नाम लेकर पुकारो। कृष्ण हम सबको उनका शुद्ध भक्त को भिजवा देगा हमारा भाव अनुसार। और भाव अच्छा नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भी हो, यह बोलने चाहते, शाम को भी कहता होगा, पता नहीं कहाँ पे, तिलक नगर में आप लोग विचार है तो
कोई प्रश्न है किसी का? जो बोला कोई गलती लगे तो पूछ सकता। आपका विचार है तो हम जो बोला गलती है पूछो। ओ हाँ, तो हम जो अभी जो बोल रहा ना चैतन्य मऊ चैतन्य मऊ चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत चैतन्य, ये बोल रहा ना, ये चैतन्य महाप्रभु का किताब तो बहुत बड़ा लेकिन छोटा रूप से चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु का लीला, ये कितना पेज होगा? 150 पेज होगा ना? पेज कितना होगा? लगभग 150 होगा ना? 100 होगा, 100 109 पेज। 109 पेज में हजार पेज नहीं पढ़ना चाहिए और समाज नहीं। छोटा रूप से चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु का लीला लेकर के ऐसे चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त जीवनी, इस प्रकार किताब छपा हुआ। भाव हमारा पता नहीं कितना, 200 रुपये का कीमती है, कीमत 200 रुपया। तो अभी आपका विचार है तो छोटा रूप से चैतन्य महाप्रभु का जीवनी पढ़ने चाहते तो यहीं पे भक्त लोग दे रहा, कीमत 200 रुपया, तो ले लो और घर में रख के चैतन्य महाप्रभु का छोटा रूप से जीवनी पढ़ के जिंदगी में पालन करते हुए इस भौतिक आकर्षण के छुटकारा मिलके भगवान का सेवा में आकर्षण ले करके जिंदगी का सफल करो, जिंदगी का असली लाभ उठाओ। हरे कृष्ण। तुम बोलो ना बाबा, हम सब गलत। हरे कृष्णा। पहले गुरुदेव का अभिनंदन कर देते हैं। हेलो परम पूज्य पाद श्रील भक्ति विबुध बोधायन गोस्वामी महाराज, श्रील गुरुदेव की, श्रील गुरुदेव की, श्रील गुरुदेव की। तो हमारा बहुत सौभाग्य रहा, जैसे बताया यहाँ हमारे पास कुछ ग्रंथ अवेलेबल है। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी